चलो नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने फ्री एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टेनियस का। मान लो मैंने एक सिस्टम लिया जो आपका नॉन आइसोलेटेड है, मतलब उसका Q जीरो नहीं है, इट इज़ नॉन आइसोलेटेड। हमने एक सिस्टम लिया जो ये सिस्टम क्या है, इट इज़ नॉन आइसोलेटेड। दिस सिस्टम इज नॉन आइसोलेटेड। अब अगर इस सिस्टम का अगर हम एंट्रोपी चेंज के बारे में बात करें, सबसे पहले मुझे पता है कि अगर हम चेंज ऑफ एंट्रोपी टोटल बोलते हैं तो ये कितना हो जाएगा, चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग हो जाएगा। दिस इज द टोटल चेंज ऑफ एंट्रोपी। अगर हम मान रहे हैं कि कोई एक प्रोसेस हो रहा है, आई एम डूइंग एनी प्रोसेस, जो प्रोसेस हो रहा है उसका कंडीशन है कि इट इज़ डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। एक प्रोसेस हम करवा रहे हैं जहां टेम्परेचर प्रेशर दोनों के दोनों कांस्टेंट है। तो अगर अब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर सराउंडिंग, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर सराउंडिंग, दिस विल बी इक्वल टू माइनस हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर सिस्टम। क्यों? क्योंकि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो माय सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम। जितना सिस्टम उतना सराउंडिंग, इक्वल एंड अपोजिट। और ये जो हमारा प्रोसेस हो रहा है, दिस इज ड्यू टू चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम। तो ये हमारा हो गया हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सराउंडिंग, कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ सिस्टम। अगर हम बात करते हैं कि फिर हमारा चेंज ऑफ एंट्रोपी सराउंडिंग का क्या हो जाएगा, तो मुझे पता है सेकेंड लॉ से क्या होता है, चेंज ऑफ एंट्रोपी बराबर हीट बाई टेम्परेचर होता है ना। तो चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग दैट इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाय टेम्परेचर होगा ये। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अब हम बात करें कि व्हाट इज माय डेल एस टोटल, तो ये क्या होता है, डेल एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल एस ऑफ सिस्टम, और सराउंडिंग का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दो तो क्या आएगा, माइनस ऑफ डेल एच ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अब टेम्परेचर से क्या करो आप, ये हो गया, हर जगह आप इसको गुना कर दो तो ये क्या होगा, टेम्परेचर इंटू डेल एस टोटल इज इक्वल टू टेम्परेचर इंटू डेल एस सिस्टम माइनस डेल एच सिस्टम। हमने क्या किया, टेम्परेचर को एलसीएम निकाल के नीचे कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब हम बात करते हैं व्हाट इज माय, हमने एक इक्वेशन लिखवाया था गिब्स हेल्महोल्ट्ज HELMHOLTZ इक्वेशन। ये कितना होता है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अगर ये इक्वेशन हम लिखते हैं फॉर सिस्टम तो क्या होगा, डेल जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू डेल एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल एस ऑफ सिस्टम। अब यहाँ से अगर हम निकालें द वैल्यू ऑफ टी डेल एस सिस्टम, तो हम क्या देख रहे हैं इधर कि माइनस ऑफ डेल एच सिस्टम
प्लस ऑफ टी डेल एस सिस्टम विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल जी सिस्टम। हमने क्या किया, इक्वेशन के दोनों तरफ -1 से गुना कर दिया। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा डेल ऑफ जी सिस्टम विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ टी एस टोटल। मतलब चेंज ऑफ गिब्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन टेम्परेचर इनटू चेंज ऑफ एंट्रोपी फॉर द टोटल प्रोसेस। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि हम कब प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बोलेंगे, व्हेन माई प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। अब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, हमें दे दिया गया कि डेल जी बराबर माइनस ऑफ टी डेल एस, ये हमें दिया गया है जो हमने यहाँ से निकाला। मुझे पता है कि स्पॉन्टेनियस के लिए हमें डेल जी चाहिए नेगेटिव। अब डेल जी नेगेटिव कब होगा, जब आपका डेल एस शुड बी पॉजिटिव। अब कैसे, आप टेस्ट करो। अगर हम डेल एस को लिए पॉजिटिव और हमने यहाँ वैल्यू को पुट किया, तो अगर हम डेल एस पॉजिटिव लेके इसमें पुट करें तो क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा डेल जी विल बी इक्वल टू माइनस टी इंटू प्लस ऑफ डेल एस। मुझे पता है कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब माइनस डेल एस, मतलब डेल जी क्या आ गया, माइनस। यानी अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तो हमारा डेल जी माइनस होगा, और डेल जी माइनस तभी होगा जब हमारा चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर। चलिए, ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। अगर हम दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, हमारा दिया है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। क्या दिया गया है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अब इसमें अगर मान लो आप अगर डेल एच को ले रहे हो पॉजिटिव और डेल एस टी डेल एस को आप ले रहे हो पॉजिटिव, तो अगर ये दोनों वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूँ तो हमारा डेल जी क्या हो जाएगा, डेल जी हो जाएगा पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। मतलब जब हम डेल एच को भी ले ले पॉजिटिव, टी डेल एस को भी ले ले पॉजिटिव, तो इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, डेल जी आ गया पॉजिटिव,
तो इसको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। तीसरा अगर हम पॉइंट लेके बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम डेल एच को ले लिए पॉजिटिव, टी डेल एस को ले लिए पॉजिटिव, और साथ में हम एच बराबर ले लिए टी डेल एस, तो क्या होगा हमारा? ये डेल जी विल बी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। हमने क्या लिया था? एच बराबर टी डेल एस। जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों बराबर क्या आ गया? जीरो आ गया। मतलब डेल जी इज इक्वल टू जीरो। और इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? सिस्टम मेरा क्या है? सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। मतलब हम यहाँ से क्या देखें कि हमारा डेल जी का हमने 3 फैक्टर देखा। सबसे पहला, अगर डेल जी हमारा नेगेटिव है तो हम सिस्टम को क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस। अगर डेल जी हमारा पॉजिटिव है तो सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर हमारा डेल जी जीरो है तो सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। ये हमारा 3 कंडीशन है। अब देखिए, चलो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। देखिए कि जो हमारे रिएक्शन होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्सोथर्मिक और एक होते हैं हमारा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स जो सिस्टम में हीट रिलीज हो, एंडोथर्मिक मीन्स जो सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करे। अब मुझे पता है कि हमारा जो गिब्स का इक्वेशन है क्या होता है? ये डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस ऑफ टी डेल एस। अब हमारा क्या साइन रहेगा, कब सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा, इसकी हम जा रहे हैं बात करने। जैसे मान लीजिए एक हमने बनाया डेल एच का कॉलम, एक हमने बनाया टी डेल एस का कॉलम, एक हमने बनाया डेल जी का कॉलम। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अगर हम डेल एच ले लिए नेगेटिव और टी डेल एस ले लिए पॉजिटिव, जब ये दोनों वैल्यू हम ऊपर वाला इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा डेल जी का वैल्यू माइनस आ गया, और डेल जी का माइनस का मतलब है सिस्टम क्या हो गया हमारा? स्पॉन्टेनियस। दूसरा बात कर रहे हैं, अगर हम डेल एच को ले लिए माइनस और अगर हम टी डेल एस को भी ले लिए माइनस, तो डेल जी माइनस कब आएगा? जब आपका टेम्परेचर क्या रहेगा? लो रहेगा। तब जाके हमारा सिस्टम क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस। और ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा कब? जब हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। ये हमारा हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। यही अगर हम बात करते हैं एंडोथर्मिक का, किसकी हम बात करते हैं? एंडोथर्मिक का। अगर हम डेल एच को प्लस ले रहे हैं, टी डेल एस को ले लिए माइनस, तो हमारा डेल जी आ गया प्लस, मीन्स सिस्टम क्या हो गया हमारा? नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर हम डेल एस को प्लस ले रहे हैं और डेल जी को भी, टी डेल एस को भी प्लस ले रहे हैं, तो डेल जी हमारा प्लस कब होगा? डेल जी हमारा प्लस तब होगा जब टेम्परेचर लो होगा, और डेल जी हमारा माइनस कब होगा?
जब हमारा टेम्परेचर हाई होगा। जब प्लस हो गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, हाई हो गया तो ये स्पॉन्टेनियस। तो ये हमारा एक एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है जो बहुत ही सिंपल है। आप लोग को तो एग्ज़ाम में आएगा तो वो वैल्यू देगा, तो आप वैल्यू देख के इसको चेक करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। अगला हम बात कर रहे हैं कि हमारा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी नॉट क्या होता है। डेल जी नॉट क्या होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए स्टैंडर्ड में कुछ नहीं करना है, केवल डेल जी का ऊपर नॉट लगा दो। तो डेल जी नॉट विल बी इक्वल टू डेल एच नॉट माइनस टी ऑफ डेल एस नॉट। इसको हम क्या बोलते हैं, ये सब हमको सब शो करता है। ऊपर नॉट लिखे मीन्स ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड। अगर हम कोई एक रिएक्शन ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, अगर हम कोई एक रिएक्शन ले रहे हैं और अगर उसका हम निकालते हैं डेल जी नॉट क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा समेशन ऑफ डेल जी, समेशन ऑफ जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज फॉर एनी रिएक्शन। जैसे मान लो अगर एक हम रिएक्शन ले रहे हैं N1A प्लस N2B is going to give N3L प्लस N4M। हमें पता है कि एरो से लेफ्ट वाला रिएक्टेंट है, बाद वाला प्रोडक्ट है। अगर इसका हम निकालते हैं डेल जी नॉट कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N3 इंटू जी नॉट ऑफ L प्लस N4 इंटू जी नॉट ऑफ M माइनस N1 इंटू जी नॉट ऑफ A प्लस N2 इंटू जी नॉट ऑफ B। तो जब नॉट लग गया, ये अगर हम रिएक्शन लिए, जब नॉट लग गया तो ये क्या शो करता है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी या फ्री गिब्स एनर्जी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कपल्ड रिएक्शन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कपल्ड रिएक्शन, जहाँ पर मोर देन वन रिएक्शन हो रहा है। कपल्ड रिएक्शन, अब देखिए हमें पता है कि अगर रिएक्शन फिजिबिलिटी है तो हमारा डेल जी विल बी नेगेटिव। हम क्या बोल रहे हैं इसमें, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि फॉर द feasibility of a reaction del G must be नेगेटिव। ठीक है, कब, जब हमें रिएक्शन को करवाना ही करवाना है। बट देयर आर some reactions, but there are some reactions for which the value of del G is not equal to negative।
कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें डेल जी नेगेटिव नहीं है, देयरफॉर हमारा प्रोसेस क्या हो गया आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस। देयरफॉर द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। However, these reactions can be made spontaneous if these reactions are coupled। क्या हुआ, these reactions are coupled with some other reaction having large negative value of Gibbs energy, having large negative value of Gibbs energy, so that Gibbs energy for the two combined reaction becomes negative। क्या कह रहा है, कुछ रिएक्शन का हमारा डेल जी नेगेटिव होता है तो वो रिएक्शन फर्स्ट प्रोसेस में हो गया, और कुछ रिएक्शन का जहाँ पर हमारा डेल जी नेगेटिव नहीं होता है तो रिएक्शन क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब वही रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर उसको आपको स्पॉन्टेनियस बनाना है तो हम कुछ वैसा रिएक्शन से उसको कपल करते हैं, मिक्स करते हैं, जिसका डेल जी का वैल्यू माइनस बहुत बड़ा होता है, ताकि जब आप दोनों को जोड़ोगे तो माइनस साइन डोमिनेट कर जाएगा और हमारा डेल जी ओवरऑल क्या बन जाएगा, नेगेटिव। पहला। दूसरा हम बात कर रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, Gibbs free energy change and equilibrium। गिब्स का फ्री एनर्जी चेंज क्या है एंड इक्विलिब्रियम। जैसे मान लो अगर हम एक रिएक्शन ले रहे हैं ए जो हमारे बी के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम है। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो डेफिनेटली ये रिएक्शन क्लोज्ड वेसल में होगा। अगर इक्विलिब्रियम है तो क्या है, ये रिएक्शन को क्लोज्ड वेसल में होना है, नहीं तो क्या होगा, कुछ रिएक्शन ओपन वेसल से एस्केप कर जाते हैं तो वो इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा। लेकिन हम रिएक्शन ले रहे हैं जो इक्विलिब्रियम है तो वो रिएक्शन हमारा क्लोज्ड वेसल्स में होगा। अब क्या हो रहा है कि as the reaction progress, the Gibbs energy,
जब रिएक्शन प्रोग्रेस मीन्स रिएक्शन स्टार्ट हो गया, रिएक्टिव हो गया, तो रिएक्टिव के लिए गिब्स एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी गिब्स एनर्जी डिक्रीजेस, गिब्स एनर्जी डिक्रीजेस, दैट इज a final stage reaches, that is a final stage reaches when composition of reaction becomes constant, when composition of reaction becomes constant, and hence the ratio product B by reactant A becomes constant, becomes constant, क्योंकि एक तो क्या होगा, एक तो कंडीशन आएगा जहां पर हमारा प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दोनों अगर इक्विलिब्रियम पर हैं तो हमारा उनका रेशियो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और यही जो रेशियो है, यही जो हमारा रेशियो है, इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इसी रेशियो को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इसी रेशियो को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम। अगर इसको हम ग्राफ से प्लॉट करें, हम किससे प्लॉट करें इसको, अगर हम ग्राफ से इसको प्लॉट करें तो क्या होगा, देखो ये हमारा हो गया गिब्स एनर्जी, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया गिब्स एनर्जी, इसका सिंबल हमने कैपिटल जी लगा दिया। अब क्या होगा, कोई भी जब रिएक्शन आप स्टार्ट करते हैं तो उस समय आपका रिएक्टेंट मैक्सिमम रहता है, प्रोडक्ट जीरो होता है। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे रिएक्टेंट घटेगा एंड हमारा जो है प्रोडक्ट वो क्या होगा, बढ़ेगा। यानी स्टार्टिंग में हम रिएक्शन को सबसे मैक्सिमम लेते हैं, तो ये हमारा हो गया, ये पॉइंट क्या शो किया, जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा रिएक्टेंट मैक्सिमम होता है। अब जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा वैसे वैसे आपका रिएक्टेंट घटना शुरू होगा और आपको धीरे 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 प्रोडक्ट इसका बनेगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट बनेगा। तो जहाँ पर ये टच कर गया ये हमारा हो जाएगा क्या, जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट, जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के रेशियो कांस्टेंट है, दोनों का रेशियो कांस्टेंट है। तो इसी पॉइंट, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ये वाला लाइन जो है ये क्या शो करता है, हमारा रिएक्टेंट, और ये वाला लाइन हमारा क्या शो करेगा, प्रोडक्ट। अब हम क्या देख रहे हैं, जब तो अगर रिएक्शन हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस, और प्रोडक्ट जा रहा है इस डायरेक्शन में तो इसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। क्यों, क्योंकि हमारा ये सिस्टम स्पॉन्टेनियस है और इक्विलिब्रियम है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड बोथ हैव द सेम वैल्यू, तभी तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। अगर जहाँ रेट में डिफरेंस हुआ इट विल बिकम इरिवर्सिबल प्रोसेस।
ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका रिलेशन बिटवीन नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन डेल जी नॉट एंड के इक्विलिब्रियम। डेल जी नॉट एंड के इक्विलिब्रियम में हमारा क्या रिलेशन है, डेल जी नॉट एंड के में क्या रिलेशन है। अब देखिए के इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ पर जो हम रिएक्शन लेंगे वो कैसा रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल। तो हम ले रहे हैं कि लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन। हम क्या बोलें, लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन A प्लस B इन इक्विलिब्रियम विथ C प्लस D। क्या हो गया, इन इक्विलिब्रियम विथ C प्लस D। अब अगर हम डेल जी की बात करें तो क्या होगा, डेल जी विल बी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस ऑफ आर टी लॉन क्यू। डेल जी विल बी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी लॉन क्यू। अब ये जो Q का वैल्यू है, इस Q को हम बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट। इस Q को हम बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट, जिसका हम कैसे निकालते हैं वैल्यू, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो हो जाएगा CD प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट A एंड B। तो इससे हम आप Q का निकाल लेते हैं, और जो हमारा R होता है वो तो वही है गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हम क्या लेते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। अगर ये हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम है, तो एट इक्विलिब्रियम जो हमारा डेल जी है वो हो जाता है जीरो। हम पहले ही सिखाए थे कि डेल जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो है तो इक्विलिब्रियम। तो जब इक्विलिब्रियम में हमारा डेल जी जीरो हो जाएगा तो जो Q है हमारा ये बन जाता है Q इक्विलिब्रियम। क्या बोले, इक्विलिब्रियम में हमारा डेल जी जीरो होता है तो जो हमारा रिएक्शन कोसेंट Q है दिस विल बिकम इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। अब अगर ये वाला हम दोनों वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो हम क्या देख रहे हैं कि डेल जी बराबर जीरो इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस ऑफ आर टी लॉन के इक्विलिब्रियम। यानी हम क्या लिखेंगे कि डेल जी नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर टी लॉन ऑफ के इक्विलिब्रियम। अब लॉन को कन्वर्ट करेंगे लॉग में तो मल्टीप्लाई बाई 2.303। तो ये क्या हो जाएगा, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम हो गया। अब यहाँ से और ये दो वैल्यू हैं। अब यहाँ से अगर आपसे हम पूछते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के, देखो कैसे निकालोगे। अब ये आपको थोड़ा हम सिखा रहे हैं ट्रिक्स कैसे के निकालते हैं, अगर आप लॉग पढ़े होंगे तो। मुझे पता है कि 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है 100, तो इसको हम लिखते हैं ना लॉग टू द बेस 10 का 102 होता है। इसी तरह से अगर हम पहला वाला इक्वेशन की बात करें तो हम क्या देख रहे हैं
कि डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर टी। लॉन को हम लिख सकते हैं लॉग का बेस ई, तो लॉग का बेस ई के क्यों, आप इस वाले टर्म में उसको कंपेयर करो तो क्या लिखेंगे हम, लॉग का बेस ई के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल जी नॉट बाई आर टी, होगा ना। अब आप इससे कंपेयर करो तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, k विल बी इक्वल टू ई का पावर माइनस ऑफ डेल जी नॉट बाई आर टी। ये हमारा k का वैल्यू कब होगा, जब आप लॉन ले रहे हो। यही अगर आप लॉग से करते हो तो क्या आ जाएगा, k इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू 10 रेस टू पावर ई के जगह क्या होगा 10 माइनस ऑफ डेल जी नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 आर टी, 2.303 आर टी। ये हमारा हो गया के इक्विलिब्रियम का वैल्यू। अब इसमें कुछ हम केस की बात कर रहे हैं। अगर हमारा k का वैल्यू 1 से कम हो गया, अगर हमारा k का वैल्यू 1 से कम है, ये कब होगा 1 से कम, जब हमारा डेल जी नॉट का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। और जब हमारा k का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ये कब होगा, when del g naught is less than 0, is less than 0। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज, रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज del G and electrical work done, del G and electrical work done in a cell, in a cell। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा, देखिए del G जो होता है इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई। डेल जी क्या होता है, माइनस ऑफ एन एफ ई, जहाँ एफ को हम क्या बोलते हैं, एफ को हम बोलते हैं फैराडे, जिसका वैल्यू होता है 96500 कूलम। कैपिटल ई को हम बोलते हैं ई एम एफ ऑफ द सेल, क्या बोलते हैं, ई एम एफ ऑफ द सेल। स्मॉल एन को हम बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन बैलेंस्ड रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन बैलेंस्ड रिएक्शन। लेकिन अगर यही हम बात करते थे स्टैंडर्ड चेंज तो क्या लिखोगे, del G नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। ये क्या हो जाएगा, जब हम किसकी बात करेंगे, स्टैंडर्ड का, जहाँ मेरा ई नॉट क्या हो जाएगा, जैसे ई था ना हमारा ई एम एफ ऑफ सेल, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट, स्टैंडर्ड ई एम एफ ऑफ सेल क्या होगा, स्टैंडर्ड ई एम एफ ऑफ सेल। क्लियर है हमारा।